बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की 76 साल तारीख के अंदर हमेशा एस्टैब्लिशमेंट पाकिस्तान की सियासत, अदालत, वकालत और हर महाज पर हावी रही है। इस मरतबा तवक्को के बिल्कुल बरखिलाफ इमरान खान के साथ जिस अंदाज में अवाम खड़ी हुई है, ये ताकतवर हल्कों के लिए नाकाबिले कबूल था। मौजूदा जितनी भी कुछ अरसे से डेवलपमेंट्स हो रही हैं, वो इसी तनादर में हो रही हैं कि अगर इमरान खान को और अवाम के इस मैंडेट को तस्लीम कर लिया जाए तो इसका मतलब ये होगा कि हमारी जो सल्तनत है अब वो बहुत ही हद तक डैमेज हो जाएगी और फिर जो हम छोटे छोटे बोने लोगों पर हुक्मरानी के जरिए पूरा एक सिस्टम डेवलप करते हैं, उसके अंदर बड़ी दरार वाक़ होगी। अब इस वक्त सबसे बड़ा जो आम मसला है वो इमरान खान की रिहाई के मुताल्लिक है। GHQ के हवाले से आज एक बड़ा दावा किया गया है। इसकी तफसील तो मैंने आपके सामने रखनी है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि हर जगह से नून लीग और पीपल्स पार्टी के लिए शर्मिंदगी ही शर्मिंदगी है और किस तरह इंटरनेशनल मीडिया के अंदर भी न सिर्फ इमरान खान के डंके बज रहे हैं बल्कि इंटरनेशनल मीडिया की आज एक बड़ी गवाही आई है। इसकी कुछ तफसील भी आपके सामने रखनी है। उम्मीद है आप वीडियो समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। जिस अंदाज के अंदर पाकिस्तान के 8 फरवरी के इंतखाबात को रौंदा गया, ये इसलिए ज्यादा तवक्को नहीं थी कि सोशल मीडिया का दौर है। पहले जब इलेक्शन के अंदर इतनी बड़ी डकैती होती थी तो उस वक्त PTV होता था, चंद अखबारात होते थे, उनको मैनेज कर लिया जाता था। तो आम जो एक नौजवान तबका है वो ये समझ रहा था कि इतने बड़े लेवल पर इलेक्शन को मैनेज नहीं किया जा सकता। अगरचे उसको मैनेज तो नहीं किया गया, लेकिन जिस अंदाज के अंदर रिजल्ट्स को तब्दील किया गया है, ये बिल्कुल एक अनोखा तजर्बा है और ये अवाम पाकिस्तान को बिल्कुल एक खुला मैसेज दिया गया है। खुदा न खास्ता उसके बाद बड़े शदीद किस्म का जो रद्द अमल है, अवामी रद्द अमल, वो पूरी सूरत हाल को तब्दील करके रख देता। लेकिन एहतजाज के हवाले से चूंकि लोग उस तरीके से नहीं निकले कि वो अपने मैंडेट को तस्लीम करवा लें, तो आहिस्ता आहिस्ता फिर हम देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ इमरान खान पर जो सख्तियां हैं वो कम होने की बजाय उसके अंदर मुसलसल इजाफा हुआ है। लेकिन आज की ये जो रिपोर्ट है इसने मजीद कच्चा चट्टा खोला है। हालांकि रोज पाकिस्तान का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसके अंदर एक एक एंकर वो किस तरह नंगा हो रहा है, किस तरह आइन, कानून और इंसानी हकूक की पामालियां जो है वो करने के बाद उनका जो किरदार है वो हमेशा जो है वो सामने आ रहा है। अब जिस अंदाज के अंदर आप देखिए कि वो अभी फवाद चौधरी ने वैसे तो एहसन इकबाल के हवाले से एक बात की और उन्होंने कहा कि अखबारात जो है वो अमेरिका और जापान के आर्टिकल लिख रहे हैं कि चाइना के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे नहीं है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप इसका मलबा तहरीक इंसाफ पर डाल रहे हैं, आप उन पर गुस्सा निकाल रहे हैं। अपनी नालायकी जो है वो आप मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आज आप देखिए कि ये मुसलसल जो एक टकराव की कैफियत है उसके अंदर तो इजाफा होता दिखाई दे रहा है। लेकिन यहां पर जो असल आज अल जजीरा ने रिपोर्ट दी है, ये रिपोर्ट बड़ी अहमियत की हामिल है। अब देखिए ये इंटरनेशनल मीडिया है, कभी BBC, कभी वॉइस ऑफ अमेरिका, कभी CNN और कभी जो है वो अल जजीरा, मुख्तलिफ चैनल जो यहाँ पे नुमाइंदगान थे और तमाम जो एजेंसीज थी उन्होंने रिपोर्ट्स दी। अब यही काम हमने देखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो है वो जज हैं जस्टिस तारक जहांगीरी साहब, उन्होंने कहा भाई अपने फॉर्म 45 लाएं। तो वो जिन नून लीग के लोगों को जितवाया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, वो अपने फॉर्म 45 प्रोड्यूस नहीं कर सके। उसकी वजह यह है कि मुकाबले के अंदर जो है वो तमाम उम्मीदवारों के एक जैसे फॉर्म 45 थे। अब जो नया जिमनी इलेक्शन हुआ है तो इनको अंदाजा हुआ कि भाई ये तो फॉर्म 45 के अंदर ही गेम करनी पड़ेगी, फॉर्म 47 तो बाद में गले पड़ जाता है। तो इस वक्त जो जज भी आइन कानून के साथ, इंसाफ के साथ खड़ा होता है उसके लिए मुश्किलात हैं। अब ये जो रिपोर्ट है ये आप सुन चुके हैं, लेकिन ये हर शख्स तक ये पहुंचानी जरूरी है, क्योंकि जैसे वहां पर जज साहब ने, जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी ने उन 3 जो जितवाए गए उम्मीदवार थे उनसे फॉर्म 45 मांगे तो उन्होंने प्रोड्यूस नहीं किए, उल्टा उन्होंने जज पर अदम एतमाद का इजहार किया। इसी तरह अल जजीरा वाले कहते हैं कि हमने इस हल्के का जो नवाज शरीफ का हल्का है, तो नवाज शरीफ को तो वो कहते हैं ना डबल रुसवाई है ये नून लीग के लिए कि आपका एक ऐसा बंदा जिसको आप लंदन से लाए, आपने पूरी कैंपेन की, आपने बताया कि ये हमारे जो महान महाराजा हैं, ये जब तशरीफ लाएंगे तो पूरा पाकिस्तान इस्तकबाल के लिए खड़ा है। अब तो जो है वो सूरत हाल बदल जाएगी, लेकिन वो खुद शख्स इलेक्शन हार गया।
अब यहां पे अल जजीरा की पूरी जो डॉक्यूमेंट्री है वो बताते हैं कि नवाज शरीफ के हल्के में टोटल वोटर जो है उनसे ज्यादा वोट हासिल करने पर जब इलेक्शन कमीशन और मुस्लिम लीग नून से राब्ता किया गया तो किसी ने जवाब तक नहीं दिया। इससे ज्यादा मैंडेट चोरी और क्या हो सकती है। लेकिन यहां पे वो कहते हैं कि यास्मीन राशिद से इलेक्शन जितवाने के लिए जब नवाज शरीफ के वोटों की तादाद बढ़ाकर ये वैसे बात हो रही है एक जर्नलिस्ट की तरफ से अपलोड किया गया तो टोटल वोटों की तादाद जो है वैलिड वोटों से ज्यादा हो गई थी। अल जजीरा ने नून लीग और इलेक्शन कमीशन से रब्ता किया लेकिन जवाब नहीं मिला और असल जो इलेक्शन है वो पूरा उन्होंने जिस तरीके से कवर किया जो रिपोर्टिंग की जिसके मुताबिक आप देखिए ना यानी जो एक रिटर्निंग अफसर है वो 2 नंबरी नहीं कर रहा, उसको सुबह के टाइम पे इलेक्शन कमीशन ने हटाया। अब ये इतने बड़े लेवल की 2 नंबरी है कि आर्टिकल 6 ये गद्दारी के मुकदमात इन पर कायम हो सकते हैं। लेकिन आखिर कौन करे भाई, यानी जहां पे आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। तो ये इसी तरीके से जो इंटरनेशनल मीडिया है उसने हमेशा जो है वो इस पूरे इलेक्शन पर न सिर्फ सवालिया निशान खड़े किए हैं बल्कि जो है वो पूरी नून लीग उसके जालसाजी जो है उसको आश्कार किया है। मुख्तलिफ जो चैनल्स हैं और फार्म 47 के तहत अब उनको गुस्सा भी बड़ा आता है। अच्छा, अब दूसरी तरफ जो है वो एक और मामला बड़ा आम है और उसका ताल्लुक जो है वो है बेसिकली जो इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ के माबैन पिछले चंद माह से क्या चल रहा है। हम देखते हैं आए रोज कभी कोई फैसला हक में आता है तो हमारी ये राय बनती है कि भाई अब हवाओं का रुख तब्दील हो गया और लगता है कि अब जो एस्टैब्लिशमेंट है वो चाहती है थोड़ी थोड़ी स्पेस पैदा करके मामलात को नॉर्मलाइज किया जाए। लेकिन फिर चंद दिन गुजरते हैं, इमरान खान कोई नया बयान दे देते हैं और डील का बयानिया दफन हो जाता है, मामलात वही हो जाते हैं और फिर सख्तियां शुरू हो जाती हैं। अब ये मुसलसल 2 साल से ये सारी चीजें चल रही हैं। लेकिन अब जो है इसके अंदर दरमियान में खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तहरीक इंसाफ की हुकूमत कायम हो गई। अली अमीन गंडापुर की वहां पे मुलाकात होती है कोर कमांडर से। फिर जो है बताया गया आज एक और दावा किया गया है और ये दावा जो है ये किया है शहजाद अकबर साहब ने। और ये जो दावा है ये बड़ा मानी खेद है। मैं थोड़ा ये जरूर आपके सामने रखूंगा ताकि इस पूरे मामले के अंदर जो कहानी है वो आपके सामने आए। अब उन्होंने जो दावा किया है वो समझते हैं और मशवरा उन्होंने वैसे दिया है जो यहाँ पे हमारे आपको इल्म है कि जो शख्सियात हैं यानी अली अमीन गंडापुर और तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा, बात वही है कि तहरीक इंसाफ कोई बड़े लेवल का प्रोटेस्ट नहीं कर सकी, अवाम को जो नई लीडरशिप है वो निकाल नहीं सकी, एक खंबों को भी वोट मिले वो मेंबरान असेंबली बने। हर शख्स बहादुर नहीं होता, उसके अंदर उस तरह की कायदाना सलाहियतें नहीं होती। वो वफादार हो सकता है, वो जबरदस्त आदमी, उसकी कमिटमेंट हो सकती है, लेकिन वो लोगों को उस तरह खड़ा कर सके। अब एक करिश्माती शख्सियत थी, मैंने आपको बताया, लाख इख्तलाफ करें, शेर अफजल मरवत, वो बोलता था कि निकलोगे तो इमरान खान जो है, अवाम निकलेगी तो इमरान खान निकलेगा। लेकिन इन्होंने कहा यार ये हर वक्त दिमाग खाता है, इसको तो निकालो। तो कान भर भर के इमरान खान के उसको आउट किया। अब ये एक जगह पे जलसा रखते हैं इस्लामाबाद में फला तारीख को, वहां नहीं होने दिया जाता, फिर चुप हो जाते हैं। फैसलाबाद में फला तारीख को रखते हैं, फिर वहां नहीं होने दिया जाता, फिर चुप हो जाते हैं। फिर किसी और जगह का शेड्यूल, तो अभी तक ये पंजाब के अंदर कोई जलसा वर्कर्स कन्वेंशन करने की पोजीशन में नहीं हो रहा है। ये इस वक्त सबसे जो बड़ा मामला है वो इनके लिए ये है। अब यहां पे शहजाद अकबर जो है उन्होंने एक प्रोग्राम किया, मैं थोड़ा सा आपके सामने उनका क्लिप रखना चाहता हूं। ये कोशिश है, ये बात ताकि वो असल में क्या कह रहे हैं बताया जाता है। और एक आध मीटिंग का जिक्र है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी शायद इनकी करवाई गई है। अली और अमीन तमाम मीटिंग्स के अंदर ये कोशिश है या ये बात है कि जी आप हुकूमत चलाएं और एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ ना जाएं और वगैरह वगैरह। और जहां तक इमरान खान का मामला है, इसमें मुझे जो बताया गया है, ये अगेन सब्जेक्ट टू है कि अली अमीन साहब इसको बता सकते हैं दोस्त है कि नहीं। मुझे ये बताया गया है कि स्पेशली जो DGI हैं उन्होंने अपनी मुलाकात के दौरान अली अमीन को ये तासुर देने की कोशिश की है कि जी हम बस, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं मना रहा हूँ लोगों को, मैं बड़ा पॉजिटिव रोल अदा कर रहा हूँ, यहाँ तक कहा गया है। और खान साहब जो हैं वो बस ये गर्मियों में बाहर आ जाएंगे और फलाना ढमकाना, इस तरह की भी बातें की गई। और बार बार यही कहा गया कि बस ये 9 मई की जो है ना आप उनसे मजम्मत और उस पर माफी मंगवा लें, 9 मई पे आप माफी मंगवा लें तो ये मामला बड़े हो जाएंगे, हमारा भी वो थोड़ा कितना भरम रह जाएगा वगैरह वगैरह, ये सारी बातें उन्होंने की। अच्छा, मसला ये है कि ये इन तमाम चीजों के पीछे ये सिर्फ ये नहीं है कि अपीज किया जा रहा है, मेरी इतलात ये है कि डराया भी जा रहा है।
अब डराया क्या जा रहा है, कुछ लोग जो इनके इर्द गिर्द हैं वो ये बार बार बात कर रहे हैं कि केपी में बढ़ती हुई दहशतगर्दी जो है, स्पेशली जो आपके सबका जो फाटा के एरियाज हैं उसके अंदर बहुत ज्यादा आमदोरफ्त जारी है। अफगानिस्तान से पुराने जो ग्रुप्स थे वो वापस आ रहे हैं और नजर ये आ रहा है, इसका बताया जाता है। और एक आध मीटिंग का अच्छा, अब ये वो कहते हैं कि एक तरफ जो है वो अली अमीन गंडापुर की उनके जो जराए हैं, जो शहजाद अकबर हैं, आपको इल्म है, वो बड़े वेल इन्फॉर्म्ड आदमियों में से होते हैं। पिछले दिनों 16 मिनट की जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इमरान खान के जो दलाइल हैं उसकी जो ऑडियो लीक हुई वो भी इन्होंने लंदन से की, यानी ज़ाहिर है इनके सोर्सेज मौजूद हैं। तो अब ये कहते हैं कि जिस तरह कोर कमांडर पेशावर से मुलाकात हुई अली अमीन गंडापुर की, तो इनकी इतला के मुताबिक DGISI से भी इनकी मुलाकात हो चुकी है एक दो, और आर्मी चीफ से भी एक मुलाकात जो है वो कहते हैं हो चुकी है। अब इस मामले के अंदर जो एस्टेब्लिशमेंट है उसका ये नुक्ता नजर है कि किसी तरीके से आप कोई माफी तलाफी 9 मई कहें कि गलती हो गई है और उसके बाद जो है वो मामलात को नॉर्मलाइज किया जाए, क्योंकि अब हम भी जिस जगह पे हैं हम भी पीछे नहीं हट सकते, आपके लिए मुश्किल है। अब इस तरह अगर इमरान खान करेंगे तो उनका सारा बयानिया तबाह हो जाएगा, उनका मामलात डील की तरफ, और इस तरह का एक तासर बनेगा कि जिस नुक्ता नजर पे जिस सिविल सुप्रीमेसी के तहत इमरान खान के साथ अवाम खड़ी है तो उसका खड़ा होना मुश्किल होगा। तो इस वक्त जो दोनों तरफ की पोजीशन है वो दोनों तरफ की पोजीशन बड़ी मुश्किल है। बहरहाल GHQ के हवाले से ये शहजाद अकबर का एक आम दावा है, अब इसके अंदर उनकी इंफॉर्मेशन कितनी सही है कितनी गलत है, लेकिन ये बात तो एक बड़ी कॉमन सेंस की है कि जिस जगह पे इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट खड़ी है, अब उनको भी ये एक एहसास तो है कि भाई मामलात खत्म होने चाहिए, लेकिन ऐसे खत्म हो कि हमारा भी भरम रह जाए। हमारी 76 साल एक सल्तनत है, अवाम को हमने इख्तियारात नहीं दिए, हुकूमतों को इख्तियारात नहीं दिए, हमने हुक्मरानी की है पाकिस्तान पे। तो हम ऐसा तो नहीं है कि हमारी जो हुक्मरानी है वो हम खत्म करके तो वो अवाम और इमरान खान या आईने पाकिस्तान के सामने सरनगू हो जाए, ऐसा तो नहीं है। एक हमने अपना वो जो एक होती है ना चुदराहट, वो तो रखनी है। दूसरी तरफ इमरान खान है, वो भी जिद्दी आदमी है और वो ये समझते हैं कि अवाम क्यों उनके साथ है। तो वो अब सिविल सुप्रीमेसी की असलन जो है वो जंग लड़ रहे हैं। जो बात वो करते हैं कि मैं एस्टैब्लिशमेंट से बात करना चाहता हूं, तो लोग इसको डील समझते हैं, मैं इसको ऐसे नहीं समझता। वो डील के लिए बिल्कुल ऐसा नहीं करते। कुछ लोग कहते हैं जी वो दोबारा इख्तियार के लिए बस सिर्फ जो है वो चाहते हैं, भाई अगर वो कंप्रोमाइज कर ले इख्तियार तो उनको अवाम ने दे दिया तो एस्टैब्लिशमेंट भी देने के लिए तैयार है। लेकिन असल मामला यह है कि वो इख्तियारात के साथ अपनी फुल अवामी सुप्रीमेसी की जो हुकूमत है वो लेना चाहते हैं, और वो देने के लिए ताकतवर हल्के तैयार नहीं होंगे, चूंकि इसके अंदर बड़े बड़े लोग जो है वो कुर्बान भी हो सकते हैं। जो कुछ पिछले 2 सालों के अंदर 3 सालों के अंदर जो कुछ हुआ है फिर उनका हिसाब किताब हो सकता है, उनके लिए ये बड़ी मुश्किल सूरत हाल है। और इन हालात के अंदर जो है वो अब जुडिशरी खड़ी हुई है, अदलिया से उम्मीदें हैं, और अदलिया के अंदर जो है वो कल से बड़े आम केसेस की समात है, बहुत आम हफ्ता है। इस पर हम अगली वीडियो के अंदर बात कर लेंगे। 2-3 बड़ी आम खबरें भी हैं इस हवाले से। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।